महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफी और एक हीरे के हार देकर दरबार से इन्हें रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी जी सरकार। महाराज सम्राट का आदेश है कल कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांत राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए। इस विक्रमगढ़ राज्य के महामंत्री दुर्गा सिंह, मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो सुनिए दुर्गा सिंह। समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए, और समाचार क्या और प्रजा में किसी तरह की भय उठती है आवाज। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य के प्रजा के क्या अहवाल हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। अवश्य बताइए राजन, सुनिएगा। बोलिए।
मेरे तानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, याद की सारी जनता, याद की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती। वाह महामंत्री दुर्गा सिंह, हम तुमसे बहुत खुश हैं और नाज है कि जिस तरह तुम अपने ड्यूटी पर कायम रहोगे, तब तक कोई भी आक्रमण हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। कहा गया है कि बजे ताली जुगलकर से, बजे ताली जुगलकर से, नियम यही सदा से हो, और राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में खुशी है तो मैं भी खुश हूं। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। स्थान ग्रहण करिए। और सेनापति निर्भय सिंह, मैं आज तुमसे अपने बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। फरमाइएगा मेरी तानवी सम्राट, आप सीमा सरहद की क्या जानकारी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए निर्भय सिंह। और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, बॉर्डर के सारे अहवाल बतलाइए। सीमा में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, मिन्नते यार जू सारी हराइए। सीमा में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, मिन्नते यार जू सारी हरवाइए। मेरी तानवी सम्राट, आपने सीमा का समाचार पूछा है तो ये आपका खादिम, ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा। राजन सुनिएगा। बोलिए सेनापति जी। सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, सीमा बॉर्डर पे सेना, सीमा बॉर्डर पे सेना है राजन लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने सेना लगी। मेरे तानवी सम्राट, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। सीमा के चारों तरफ हमारे नौजवान तैनात कर दिए गए हैं। राजन, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आक्रमण नहीं कर सकता है। राजन, कहां अगर कोई भी दुश्मन
हमारी सीमा के अंदर आक्रमण करने की जरूरत करता है तो मैं उसके पैर को काट कर फेंक दूंगा। वाह वाह मेरे वीरवर सेनापति निर्भय सिंह, तुम्हारे बहादुरी पर मुझे नाज है। जिस तरह तुम हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा करते हो, इसी तरह अगर तुम सुरक्षा करते रहोगे तो कोई भी आतंकवादी, कोई भी घुसपैठी हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। देश की रक्षा से बढ़कर, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, प्राण कर देना न्यौछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हर समय लहराएगा। देश की ये शान तिरंगा हरगिज ना झुकने। वाह सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त हमारी संख्या कितनी है और कहां पर लगी हुई है? महाराज, आपने सीमा की संख्या पूछा है तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगा राजन। यानी हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चलती है। 1,35,000, 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार है। हाथी तोपों व रब्बा की, हाथी तोपों व रब्बा की संख्या कई हजार है। हौसला बुलंद है उन जवानों के जो खींच रहे तलवार। वाह बहादुर, वाह मेरे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, हमें तुम पर गर्व है और नाज है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे विक्रमगढ़ राज्य पर कोई भी आतंकवादी आक्रमण नहीं कर सकता है। और सेनापति निर्भय सिंह, स्थान ग्रहण करिए। आज मैं तुमसे अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहता हूं कि मैं कुछ देख नहीं सकता, मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। एक दिन हम और हमारी पत्नी घोड़े की सवारी करके जंगल में शिकार खेलने जा रहा था और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने के कारण मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और महारानी अपना दम तोड़ दिया और मुझे उसी दिन से मेरे सर में चोट आ गई। मुझे आंखों से कुछ दिखाता नहीं है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? महाराज, सब्र से काम लीजिए। चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री दुर्गा शिव ठीक करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। महाराज, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। महाराज, सेनापति निर्भय सिंह, मैंने बहुत इलाज कराया, देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज अब तुम्हें आंखों से नहीं दिखाई देगा। यही चिंता मुझे रातों दिन खाए जा रही है। महाराज,
आपकी आंखों का इलाज अमेरिका के मशहूर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह के हाथ से चल रहा है। आज आपकी आंखों की पट्टी का खुलने का दिन भी है महाराज। आप अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलिए और हम लोग देखेंगे ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज अपनी आंखों को खोलिएगा। सेनापति निर्भय सिंह, मेरे आंखों में रोशनी नहीं आई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जाओ इसी वक्त मेरी बेटी गुणवती और मेरी बहन निर्मला को पूरे परिवार के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। महाबली जी सरकार। जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। राम भैया, खुश रहो बहना और खुश रहो बेटी। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? और क्यों बुलवाए हो मुझे कहिए भैया। क्यों बुलवाए हो मुझे कहिए भैया। जाहिर करो समझ भैया मुझे क्यों बुलवाए हैं? और बुलवाने का है सबब ऐ प्यारी बहना। राज के बारे में तुमसे है कुछ कहना। क्या कहना चाहते हैं बहन निर्मला? जी भैया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं आँख से अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं यही सोचता हूं
कि मेरे सर का ताज हमारी बेटी गुणवती को पहना दिया जाए और आज के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपनी बेटी गुणवती को सौंप दें। क्या हुआ दुर्गा सिंह? आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज का मालिक घोषित कर दिया महाराज। हाँ दुर्गा सिंह। नहीं महाराज, तब आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं। और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी कि जनता को होगा मंजूर हरगिज़, जनता को होगा मंजूर हरगिज़ नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मालिक बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दुर्गा सिंह, महाराज की बातों पर आप क्यों नहीं सहमत है? क्या कहते तुम्हें जो महाराज की बातों पर सहमत नहीं हो? शायद तुम नहीं जानते निर्भय सिंह, ये दुर्गा सिंह की नजर में, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारा सोचना गलत है। तुम औरत को कमजोर समझते हो, औरत कभी नहीं कमजोर होती। मैं इसमें बताता हूं कि औरत क्या नहीं कर सकती है। औरत चाहे तो पल में दुर्गा का रूप बदल सकती है, औरत चाहे तो पल भर में काली का रूप बदल सकती है। मैं तुम्हें बताता हूं औरत क्या नहीं कर सकती है। चांद बीबी और करवावती नारियां, चांद बीबी और करवावती नारियां आग पे अपने कुर्बान वो हो गई। स्वर्ग की ही रचयिता की औरत सुनो, मंत्री जी अब तुम्हारी कहाँ खो गई। दुर्गा सिंह, तुम औरत को कमजोर समझते हो। एक औरत वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, एक औरत चांद बीबी थी, एक औरत करुणावती थी। फिर राजकुमारी गुणवती के राजमहल का बनते ही तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? ये हमारे महाराज का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। निर्भय सिंह, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? क्या कमी है इस लड़की के अंदर? नहीं, इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। मैं औरत का शासन नहीं बदलूंगा। ये महाराज का फैसला है और राजा का फैसला एक अटल होता है। हमारे महाराज की बातों को जो कोई उल्लंघन करेगा वो निर्भय सिंह के हाथों से मारा जाएगा। निर्भय सिंह, दुर्गा सिंह, तुम पागल हो गए हो। भरे राज दरबार आपस में खून खराबा कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं आंखों से अंधा हूं और मेरे अंधे होने का तुम लोग नाजायज फायदा उठा रहे हो। दुर्गा सिंह,
खामोश हो जाओ, चुपचाप खड़े रहो। निर्भय सिंह, मैं अपनी बेटी गुणवती को अपने ताज गुणवती के सर पर देखना चाहता हूं, और इसी वक्त हमारे सर का ताज हमारी बेटी गुणवती के सर पर धारण कीजिए। ठीक है हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। राजकुमारी जी, गुणवती के राजमहल का बनते ही तुम्हें भी कोई अपार कष्ट हो रहा है, जो इस तरह तुम रात दरबार में उछल कूद मचा रही हो। नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। निर्मला जी, तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी भतीजी इस समय राज की मलका बन चुकी है। आपको तो खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत और सेनापति निर्भय सिंह, मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। कौन सी जिम्मेदारी आप दे रहे हैं महाराज? सेनापति निर्भय सिंह, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये नक्शा मैं आज से तुम्हारे हवाले करता हूँ। अरे भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। बहन निर्मला, ये नक्शा कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो। इस नक्शे की जिम्मेदारी, इस नक्शे की रखवाली सिर्फ तो सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह ही संभाल सकता है। दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? महाराज, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं है। ये आपकी सारी जनता मेरी पूजा करती है, मेरे नाम का सारा दिन माला गूंथती है महाराज, मुझसे बहुत खुश रहती है। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए महाराज। दुर्गा सिंह, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकते हो। ये नक्शा मैं सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह को ही देंगे। लो सेनापति निर्भय सिंह, इसे संभालो। महाराज, आज ये भरे दरबार आपने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए ये खुफिया खजाने के नक्शे को मेरे हवाले किया है। तो मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन ये नक्शा किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा महाराज। इस नक्शे को मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखूंगा, और जरूरत पड़ने पर इस नक्शे को एक दिन में राजमलका के हवाले कर दूंगा महाराज। और हाँ महाराज, इस विक्रमगढ़ राज के अंदर कोई भी जुर्म करता हुआ पकड़ा जाएगा, वह गुनाह करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो मैं उसके हाथों में डाल दूंगा जुर्म की जंजीर और कर दूंगा लॉकअप के पीछे, और 20 साल की सजा मुकर्रर कर दी जाएगी महाराज।
वाह सेनापति निर्भय सिंह, मुझे उम्मीद है। और जाओ, इसी वक्त तुम अपने बॉर्डर पर सीमा की देख रेख करोगे। आपका हुक्म आंखों पर राजा। और दुर्गा सिंह, तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूम कर देखते रहना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमसे कहना। और बहन निर्मला, जी भैया। तुम जाओ अपने कमरे में बैठकर आराम करो। जी भैया। और दरबारी, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा।